यस, सेकेंड मेथड dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. D मतलब रिमूव, हाइड्रो हाइड्रोजन, हेलो हेलोजन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, रेडी रहो। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन भी जाएगा और हेलोजन भी जाएगा उसको बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, या जिसको हम सिंपली यहां पर बोलेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हेलोजन क्लोरो ब्रोमो आइडो कोई भी हो सकता है, जनरली फ्लोरो वाले एग्जांपल आपको नहीं है यहाँ पर वो रिएक्शन, ठीक है, डोंट राइट। इधर देखो एग्जाम्पल बहुत इजी है। इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या और डिटेल बोलना है तो आप इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ओके। तो यहां पर बीटा कार्बन इन्वॉल्व है इसलिए इसको शॉर्ट में बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन में, ओके। डी आया रिमूव, रिमूव मतलब एलिमिनेशन, ओके। यहां पर जैसे इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के लिए वो है कि बीटा हाइड्रोजन मस्ट है। बीटा हाइड्रोजन इज मस्ट, मस्त नहीं, मस्ट मस्ट जरूरी, समझा क्या? हाँ, तो इसके बगैर रिएक्शन नहीं होगा। जरा ध्यान से देखो, कुछ एक्सेप्शनल आएंगे, इनको एक धक्का दो जोर से। हाँ, इधर देखो ध्यान से। एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर CH3CH2Br। मैंने कहा बीटा हाइड्रोजन कंपलसरी है, तो अगर एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड है मिथाइल ब्रोमाइड, तो क्या उसमें एलिमिनेशन हो सकता है? क्या इसमें एलिमिनेशन होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए। अरे बीटा कार्बन ही नहीं है तो बीटा हाइड्रोजन कहां से आएगा? मतलब ये यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं होता है, कम से कम दो कार्बन। और ये अल्फा जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको अल्फा बोलते हैं, और उसके बाजू वाले को क्या बोलते हैं? बीटा। तो बीटा पे एक हाइड्रोजन चाहिए मिनिमम। रिएक्शन वेरी सिंपल। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए अपने को यहाँ पर एक रिएजेंट यूज करना है, वो है अल्कोहलिक KOH या NaOH। अल्कोहलिक KOH NaOH सॉलिड होते हैं, इसके टैबलेट्स आते हैं। इसको हम अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे तो उसको बोलेंगे इथाइल यानी अल्कोहलिक KOH, ओके। क्योंकि एक्वियस रहा, पानी में रहा तो रिएक्शन अलग, पानी में रहा तो सब्स्टिट्यूशन होता है, याद है? अगर मैंने लिया CH3CH2Br और यहां पर मैंने ले लिया एक्वियस KOH, तो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा के साथ और ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, मतलब इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, समझा? तो कौन किसके प्रेजेंस में है वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो एक्वियस रहा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, लेकिन अगर अल्कोहलिक रहा तो एलिमिनेशन होता है। कैसे? ये के लेकर जाएगा Br को, KBr बनाएगा। क्या बनाएगा? KBr प्लस यहां से ये जो OH है, ये OH बीटा पे से H को लेके जाएगा और क्या बनाएगा? H2O। अब रिमेनिंग पार्ट यहां पर क्या बन गया? यहां से हाइड्रोजन लॉस, यहां से Br लॉस। बीटा पे से गया हाइड्रोजन, अल्फा पे से गया Br, लेकिन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो ये 2 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं ना। तो बैलेंस करने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर पाई बॉन्ड। तो ये क्या बन जाएगा? इथीन। क्या बन जाएगा? इथीन। समझा? अरे समझा क्या? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड से बना है इथीन। इथाइल ब्रोमाइड से क्या बना है?
इथीन। तो हाइड्रोजन भी गया, हेलोजन भी गया, इसलिए हम कहते हैं इसको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। जागो जागो सब लोग, ठीक है। हाँ, ऐसे देख रहे कुछ लोग बोर्ड को। ठीक है, ओके, वेरी गुड, इसको बोलते हैं कोशिश, ठीक है। ओके, इसका भी सवाब मिलेगा। चलो इधर देखो सब लोग ध्यान से। ओके, हाँ हाँ, इधर देखो, इधर इधर सब लोग, मैंने आपको इससे पहले बताया था, रोजे से नो डाउट कि इंसान को भूख तो लगती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका पूरा ही कंसंट्रेशन चला जाए। और आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं, ये प्रैक्टिस है आपकी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। कुछ बच्चों ने आईएएस के एग्जाम क्रैक किए, एम्स एमबीबीएस, मतलब दिल्ली में उनको एमबीबीएस में नंबर लगा, एम्स कॉलेज में, जो कि बहुत हाई स्कोर चाहिए उसके लिए। और ऐसे ऐसे बच्चों ने स्कोर लाया है जो दिन भर एक वड़ा पाव, दो वड़ा पाव पे अपनी जिंदगी गुजारते थे डेली। क्या पेट में रहेंगे आप बोलिए, एक वड़ा पाव, दो वड़ा पाव खाया किसी ने? कभी मिल जाता था खाने को, कभी नहीं मिलता था। ऐसे गरीब बच्चे भी स्कोर किए। इससे पता चलता है कि अगर दिल में लगन है तो ये चीजें मैटर नहीं करती है। आप कितने भूखे हैं, कितना थके हुए हैं, नो डाउट बहुत ज्यादा थक गए, बहुत लिमिट से क्रॉस हो गया तो एक आध दिन आपने आराम कर लिया, ठीक है, लेकिन अपन तो रोज आराम का सोच रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो देखिए दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। सहाबा की जिंदगी देख लो आप, मदीना की, पत्थर पेट पे बांध बांध कर जिंदगी गुजारी और दुनिया के सुपर पावर्स को हराया उन्होंने। मतलब पेट पे पत्थर कब बनता है इंसान मालूम है आपको? जब काफी ज्यादा भूख लगे, तो मैदे को ये एहसास हो कि पेट में कुछ है खाने को, तो ब्रेन को मैसेज जाता है कि कुछ तो भी है पेट में, तो पत्थर को रस्सी से बांधकर टाइट कर लेते थे। एक बार सहाबा बहुत ज्यादा परेशान हो गए और अल्लाह के रसूल को जाकर अपना शर्ट उठाकर पेट बताया पत्थर बंधा हुआ है, सिर्फ इशारे में कि हम कितने परेशान हैं, अल्लाह की मदद कब आएंगी। अल्लाह के रसूल ने अपना शर्ट निकाल के बताया तो दो पत्थर बंधे हुए थे। फिर सहाबा खामोश होकर चले गए वहां से। वो अल्लाह के रसूल मतलब लीडर रहने की हैसियत से आपकी कुर्बानियां भी ज्यादा थी। तो ऐसे सिचुएशंस में उन्होंने बड़े बड़े मुल्कों को हराए। हम एक दिन के रोजे में गल जाते हैं और उसको डालते अपने काम के ऊपर कि ये काम नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, छुट्टी मारेंगे, आराम करेंगे। बीमार है अलग बात है, लेकिन यूजुअल जनरली जो है आदत डालना चाहिए इसमें भी काम करने की, और इसका तो सवाब है, अपने को अजर है ना। ठीक, चलिए अब आ जाइए वापस यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 2 जो आ रहा है, इसमें यहाँ पर कंसेप्ट है और एक रूल है, ध्यान से देखो। CH3 CH2 CH3 Br, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अभी तो रूल यहां पर नहीं चलेगा। आपने ले लिया अल्कोहलिक NaOH, रिएक्शन सिंपल है। यहां से Na किसको लेके जाएगा? Br को। क्या बनाएगा? NaBr प्लस, यहां से ये OH किसको लेके जाएगा? ये अल्फा कार्बन है, और जो अल्फा को लगे, इधर देखो, ये अल्फा को जो लगे ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, दोनों बीटा है। ओके, तो दोनों बीटा है, दोनों सेम है, आप कहीं से भी निकालो नो प्रॉब्लम। इधर से हाइड्रोजन गया OH के साथ, तो क्या बनाएगा? H2O। अब यहां से Br गया, यहां से H गया, तो क्या बचा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड लगा दिया हमने, पहले सिंगल बॉन्ड था, तो ये बन गया प्रोपीन। तो जब दोनों बीटा कार्बन सेम होते हैं तो नो प्रॉब्लम, कहीं से भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट सेम ही मिलने वाला है। लेकिन अगर बीटा कार्बन अलग अलग है, अगर बीटा कार्बन अलग अलग है तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, CH3 CH2 CHBr CH3, आपने लिया अल्कोहलिक KOH। रिएक्शन सिंपल है,
ये अल्फा है, जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो अल्फा पे से जाएगा बी आर के साथ में, बोलो क्या बना देगा, के बी आर प्लस यहां से ओ एच निकलेगा और बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, लेकिन अब दोनों बीटा अलग अलग है। तो रूल है कि हाइड्रोजन वहां से जाता है जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन लेस है, तो यहां से H और यहां से OH जाएगा और क्या बनाएगा, H2O। और यहां से Br गया, यहां से H गया, तो डबल बॉन्ड यहां पर आने वाला है, तो अपने को मिलेगा CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2, CH3, 1 2 3 4 ब्यूटूइन प्लस अगर हाइड्रोजन यहां से गया तो वो माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2, 1 2 3 4 ब्यूट वन इन। बराबर, यहां CH रहेगा, बराबर है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये मेजर क्यों बना, वो माइनर क्यों बना, क्यों बोल रहे हैं हम कि ये मेजर है, तो यहां पर एक रूल चलता है और वो रूल कौन सा है, हाँ सेटजेफ रूल, यानी जेट सेव रूल, क्या बोलते हैं हम उसको, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या बोलता है, सेटजेफ रूल क्या बोलता है, याद है आपको, in the elimination, in the elimination of unsymmetrical alkene, in the elimination of unsymmetrical alkyl halide, या मैं सिंपल सा लिखता हूं, इन जनरल बना देता हूं उसको, unsymmetrical compound, in the elimination of unsymmetrical compound, ये कंपाउंड है, ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल मतलब नॉट सिमेट्री, नॉट सेम, दोनों बीटा अलग अलग है, उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। पहले वाला केस में क्या था, सिमेट्रिकल, दोनों बीटा सेम थे। तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, हाइड्रोजन इज प्रेफरेंशियली, प्रेफरेंशियली रिमूव, मतलब जाएगा कहां से, प्रेफरेंशियली रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन which has less number of hydrogen, which has less number of hydrogen, ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन यहां से जाएगा, क्यों उसका आगे आएगा डिटेल, समझ में आपको, इसलिए ये मिला अपने को मेजर। अब मुझे ये एग्जांपल में बताओ कि मेजर प्रोडक्ट जो मिलेगा उसका नाम क्या रहने वाला है, Br की जगह Cl लिया है मैंने, इसका नाम है 1 2 3 4 5 6, 1 पे क्लोरो 1 पे मिथाइल, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, उसका नाम क्या रहेगा बोलो, एलिमिनेशन करना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, हाँ हाँ, के किसको लेके जाएगा, Cl को लेके जाएगा, क्या बनाएगा, KCl प्लस, और OH किसको लेके जाएगा, बीटा पे से हाइड्रोजन, ये अल्फा है, जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है वो अल्फा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये सब बीटा है, लेकिन अपने को पता है ऊपर वाला जो कार्बन है उसको एक ही बॉन्ड लगा है, एक ही बॉन्ड लगा है, मतलब ये कौन है, CH3 है, समझा आपको, और ये वाले कार्बन को दो ही बॉन्ड है, मतलब ये कौन है, CH2 है, और ये वाला कार्बन भी कौन है, CH2 है, बराबर है कि नहीं, जिसको दो बॉन्ड लगे हाइड्रोजन कितने रहेंगे, दो, तो इसके पास तो हाइड्रोजन ज्यादा है, और रूल क्या बोलता है, जहां हाइड्रोजन लेस है, तो CH2 ये दोनों सेम है ना, तो कहीं से भी निकालो नो प्रॉब्लम, दोनों बीटा सेम है ये वाले, तो हम निकालेंगे उसको यहां से, ये मेजर प्रोडक्ट लगेगा, ये है मिथाइल ऊपर CH3, ये कुछ नहीं है मतलब CH3, मिथाइल कितने पे लगा है,
1 नंबर पे लगा है। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन, 1 पे डबल बॉन्ड है। और दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को वो H यहां से जा सकता है, पॉसिबिलिटी नंबर 2। जब वो ऊपर से जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। इसको मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं, मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन। मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं इसको, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अपने को मेजर कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा मेजर, क्योंकि सेटजेफ रूल को उसने फॉलो किया है। समझा? ठीक है, चलो इसको फटाफट लिखो पहले।